आयरन मैन पूरे दिन शहर की रक्षा करता है। कभी वो गिरते हुए हवाई जहाज को अपने शक्तिशाली सूट की मदद से हवा में ही रोक लेता है, तो कभी समुद्र से उठती विशाल सुनामी को अपनी एनर्जी शील्ड से थामकर पूरे शहर को बचा लेता है। शहर के बच्चे उसे लाल सुनहरा रक्षक कहते हैं। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। एक दिन जब टोनी अपनी हाईटेक लैब में काम करते करते सो जाता है, तभी अंतरिक्ष से आया दुष्ट साइबर एलियन वैज्ञानिक लॉर्ड वॉल्ट्रेक्स अपना अदृश्य नैनो ड्रोन भेजता है। वो ड्रोन चुपचाप टोनी के सूट के आर्क रिएक्टर की ऊर्जा को स्कैन करके चुरा लेता है और साइंटिस्ट्स उस ऊर्जा को डार्क प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक खतरनाक राक्षस बना देता है, डार्क आयरन टाइटन, जिसका शरीर काले धातु से बना होता है और सीने में जलता हुआ लाल रिएक्टर धड़क रहा होता है। अगली सुबह शहर में हाहाकार मच जाता है जब लोग देखते हैं कि वही आयरन मैन जैसा दिखने वाला दानव आसमान में उड़कर प्लाज्मा बीम से इमारतों को गिरा रहा है और सड़कों को आग में बदल रहा है। लोग उसे असली आयरन मैन समझकर उससे नफरत करने लगते हैं। जब असली आयरन मैन शहर में आता है तो गुस्साई भीड़ उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने हमारा शहर बर्बाद कर दिया, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। दुखी होकर टोनी शहर छोड़कर आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ियों में चला जाता है, जहां वो अपनी पुरानी रिसर्च देखकर एक नया सूट बनाता है, क्रायो रिएक्टर आर्मर, जो बर्फीली ऊर्जा से भरा होता है। जैसे ही वो उसे पहनता है, उसका सूट ठंडी नीली रोशनी से चमकने लगता है और वो डार्क आयरन टाइटन से लड़ने शहर लौटता है। शहर के बीचों बीच आग और बर्फ की भयानक लड़ाई शुरू होती है। डार्क आयरन टाइटन लाल प्लाज्मा बीम छोड़ता है और क्रायो आयरन मैन उन्हें बर्फ में बदल देता है। लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे क्रायो आर्मर पिघलने लगता है। आयरन मैन घुटनों पर गिर जाता है और लोगों की ओर देखकर कहता है, दोस्तों, मेरा सूट ओवरहीट हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी ताकत वापस ला दो। फिर आयरन आदमी दोबारा उठता है और फिर डार्क टाइटन से लड़ने लगता है और कुछ देर लड़ाई के बाद आयरन मैन डार्क टाइटन के आर्क रिएक्टर को बर्बाद कर देता है और डार्क टाइटन हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है।